स्वागत है बच्चों आज के इस वीडियो में। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कुएं के मेंढक के बारे में। तो कुएं के मेंढक के बारे में हम लोग कितना जान चुके थे कि अनुपम जो कि भुवनेश्वर में रहता था, एक दिन उसके घर में उसकी नानी आई और नानी ने उसे एक कहानी सुनाई, जिस कहानी में एक कुआं था और उसमें कुछ 4-6 मेंढक रहते थे। वो मेंढक कैसे बारिश के कारण कुएं में से बाहर निकल आए। वो मेंढक बहुत शरारती थे, तो कैसे वो अपने आप को क्या समझते थे इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो वो मेंढकों की शरारत को देखकर जब मेंढकी अपने बच्चों से सावधान कराती है कि बाहर निकलो तो अपने को बचना सीखो, संभल कर चलो, आफत से बचो, ये सब जब बताती है तो अनुपम ये सब सुन के दुखी हो जाता है। वो अपने नानी से पूछता है, क्या पूछता है आज हम लोग वहीं से पढ़ेंगे। आप लोग किताब देखिए, किताब के आपका पेज नंबर 9। यह सुनकर अनुपम दुखी हुआ लेकिन डरा नहीं। उसने नानी से पूछा, नानी जो हम घर से बाहर निकले तो क्या करें। तो हम लोग अनुपम जब सुना कि मेंढकी अपने बच्चों से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने के लिए कह रही है, तो उसने अपने नानी से पूछा कि जब हम बाहर निकले तो क्या करें। तो नानी ने उसे समझाया, देखो बेटे, पहली बात तो है कि अपने को काबू में रखना। इसका मतलब यह है कि अपने को बड़ा ना मानना। यह विनय का भाव है। गुस्सा ना करना, घमंड ना करना, ऐसा बर्ताव सबको अच्छा लगता है। तुम विनयी होगे तो दूसरे तुमसे प्यार करेंगे। तो नानी ने अनुपम को समझाया कि जब हम घर से बाहर निकले तो पहली बात है कि हम अपने आप पर काबू करना सीखें। इसका मतलब है कि अपने को बड़ा ना मानना। कभी कभी हम अपने आप को खूब बड़ा मानते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो यह विनय का भाव भी, अपने को बड़ा ना मानना विनय का भाव है। गुस्सा ना करना, दूसरों पर बात बात पर गुस्सा ना करना, घमंड ना करना, ये सब अच्छी बर्ताव है। अच्छी बर्ताव मतलब अच्छी आदतें हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो तुम विनयी कहलाओगे और तुमसे सब प्यार करेंगे। अगर ऐसा नहीं करोगे, तुम घमंड करोगे, अपने आप को बड़ा मानोगे, तो तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा। फिर दूसरी बात, कीड़े मकोड़े और जानवर अपने को बचाते हैं, लेकिन आदमी के बच्चे दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सीखते हैं। घर में माता पिता का बात मानना, भाई बहनों के साथ रहना, स्कूल में मित्रों के साथ अच्छा बर्ताव करना, उनके सीखना चाहिए। घर में या बाहर तुम्हारा व्यवहार दूसरों को बुरा न लगे, किसी को असुविधा ना हो, किसी का दिल ना दुखे, इसके और सावधान रहना। दूसरों से झगड़ना, नाराज़ होना, गाली गलौज करना, चिल्लाना, जिद करना, अकड़ना, बिना पूछे दूसरों का चीज़ छूना, दूसरों के काम में दखल देना और जैसे आचरण को अशिष्ट माना जाता है, जिसका मतलब है अपनी बुरी आदतों को रोकना, अपने मन को, भावों को काबू में रखना जरूरी है। यह भद्र व्यवहार कहलाता है। फिर दूसरी बात, नानी क्या समझाती है अनुपम को कि कीड़े मकोड़े या फिर अन्य प्राणी, अन्य जानवर अपने लिए बसते हैं, अपने लिए वो लोग जीते हैं। वो अपने आप को मुसीबतों से बचाना जानते हैं, लेकिन उन लोग को आदमी के जैसे मिलजुल कर रहना नहीं आता। हम सब आदमी हैं, सामाजिक प्राणी हैं, हम लोग दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना जरूर चाहिए। घर में हमें माता पिता का बात मानना चाहिए, भाई बहनों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। फिर जो उनको जो मित्र कुछ बुरी आदत में फंस गए हैं, उन्हें अच्छा व्यवहार भी सिखाना चाहिए। और हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति ऐसा होना चाहिए कि दूसरों को हमारे व्यवहार से कभी दुख ना भोगना पड़े, दुखी ना हो हमारे व्यवहार से। जैसे कि हम दूसरों से अगर झगड़ेंगे, नाराज़ होंगे, बात बात पर गाली गलौज करेंगे, चिल्लाएंगे, जिद करेंगे, बिना पूछे दूसरों का चीज़ ले जाएंगे, तो ये सब चीज़ें हम अशिष्ट माना जाता है। ये सब व्यवहार को अभद्र, अशिष्ट यानी कि अभद्र व्यवहार माना जाता है। ये भद्र व्यवहार नहीं है। इसलिए हमें बुरी आदतों को रोकना चाहिए। अपने मन हमेशा बुराई की ओर जाता है, लेकिन हम क्योंकि आदमी के बच्चे हैं, हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। इसलिए दूसरों से भद्र व्यवहार करना चाहिए। फिर अनुपम बोला, इसलिए हमें स्कूल में कई बात सिखाते हैं। जोर जोर से बोलना नहीं चाहिए, बड़ों और गुरुजनों को सम्मान करना, सहपाठियों से सौहार्द भाव रखना, छोटों को स्नेह करना, अपनी बारी का इंतज़ार करना, अनुशासन मानकर लाइन बनाकर चलना,
चाहिए, स्कूल के नियम, ट्रैफिक के कानून नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। तो अनुपम, जब नानी उनको अच्छे बर्ताव के बारे में बता रही थी तो अनुपम बोला, हाँ इसीलिए स्कूल में हमें ये सब बात सिखाते हैं। जोर जोर से, जब हम लोग जोर जोर से बोलते हैं तो हम लोग को जोर जोर से बोलने के लिए मना करते हैं। गुरुजनों को सम्मान करने के लिए स्कूल में सिखाते हैं। सहपाठियों से अच्छे व्यवहार करने के लिए बताते हैं। अपने बारी के आने का इंतज़ार के लिए बताते हैं। ट्रैफिक और दूसरे नियमों को भी मानने के लिए बताते हैं। तो नानी बोली, हाँ बेटा तुम तो होशियार हो, जान लो, अपने अच्छे बर्ताव से दोस्त बनेंगे, बुरे आचरण से दुश्मन हो जाएंगे, यह तुम्हारा काम है। जानवर से आदमी अच्छा है क्योंकि उसका आचरण सभ्य होता है, सारा विश्व उसका मित्र हो सकता है। तो नानी ने बोला, हाँ बेटा ये सब तुम जान लो, जो क्योंकि आदमी जानवर से अच्छा होता है क्योंकि उसका आचरण दूसरों से, पशुओं से, अन्य जानवरों से अच्छा होता है, इसलिए वो दूसरों के साथ सभ्य व्यवहार करता है, इसीलिए सारा विश्व उसका मित्र है। यह तो आज तो कहानी इतना तक था। तो ये कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं कि जब आदमी घर से बाहर निकले तो उसे दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, दूसरों को कुछ हानि ना हो, दूसरों को मन में दुख ना हो, ऐसा व्यवहार उसे करना चाहिए। अपने नियमों का भी पालन करना चाहिए। इसे शिष्टता कहा जाता है। जो भद्र होता है, जो शिष्ट होता है, जो दूसरे के साथ अच्छा आचरण करता है, जो विनयी होता है, उससे सब प्यार करते हैं। लेकिन जिसका विपरीत, जो ये सब काम नहीं करता, दूसरों के साथ गाली गलौज करता है, दूसरे के साथ अच्छा आचरण नहीं करता है, जिसका आचरण अशिष्ट होता है, उसे कोई प्यार नहीं करता। तो ये था आज की कहानी। तो इस कहानी में से हम कुछ सीखते हैं, आज जानते हैं कि इसमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके बर्तनी को ज़्यादातर हमको गलत हो जाता है, उसको हम लोग का ज़्यादातर वो बर्तनी गलत हो जाता है। वो बर्तनी कैसे ठीक करें वो सब देखिए। पहिया, हम लोग पहिया में ह में छोटी की मात्रा प ही आ लिखते हैं, ये आ नहीं होगा, या होगा। इसी तरह विश्व, वहाँ पर तालबेस होगा। सौहार्द, बजरंग, छाती, ऐंठ, काबू, नानी, पूछा, भाई, बर्ताव, अशिष्ट, भद्र, दूसरा, ये सब का बर्तनी जो किताब में दिया हुआ है, मतलब जो प्रश्नावली में दिया, अनुशीलनी में दिया हुआ है, वो गलत है। अब हम लोग इसे सही करके इसे लिखना चाहिए। फिर उसी तरह वाक्य कुछ है जिसको भी हम लोग का कुछ गलत वाक्य होता है, उसको सुधार कर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है, एक बार भारी वर्षा हुआ, ये क्या होगा, एक बार भारी वर्षा हुई। फिर दूसरा है, दूसरों के झगड़ना अच्छी बात नहीं, दूसरों के लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या होगा, दूसरों से झगड़ना अच्छी बात नहीं। फिर तीसरा है, आदमी के आचरण सभ्य होता है, तो इसका क्या होगा, आदमी का आचरण, आदमी के नहीं, आदमी का आचरण सभ्य होता है। फिर उसका पिछला टांग टूट गया, उसका पिछला टांग टूट गया नहीं, उसके पिछला टांग टूट गई। इसी तरह आखिरी वाला है, वह मेरा और देखने लगा, वह मेरा और देखने नहीं, वह मेरे और देखने लगा। तो यह था कुछ शुद्धताओं के बारे में। तो फिर अभी आएंगे हम लोग श्रेणी कार्य में हम स्तंभ मिलान करेंगे। जैसे कि है, क स्तंभ है, अच्छी, भद्र, प्यारी, भारी, बड़ा, बुरी, खुली। ख स्तंभ है, दुनिया, आदत, सांप, वर्षा, व्यवहार, कहानी। तो ये सब आपको करना है श्रेणी कार्य में, कॉपी में कीजिए। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए आपका उत्तर ठीक है कि नहीं। जैसे कि अच्छी कहानी, भद्र व्यवहार, भारी वर्षा, बड़ा सांप, बुरी आदत, खुली दुनिया। तो ये था श्रेणी कार्य। गृह कार्य कुछ इस प्रकार से है, 3 गृह कार्य है। क में है, विनयी होने का क्या मतलब है, आदमी के बच्चों को क्या करना चाहिए, अनुशासन और नियम की क्या उपयोगिता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।